एवरीबॉडी, भाइयों बहनों, आज हम लोग बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं। पिछला जो लेक्चर में आप स्टडी किए हैं वहां से जस्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उस आज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे और जानेंगे क्यों फोर्स वो लगता है, कितना वो फोर्स लगता है। सब कोई जानता है अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, प्लस माइनस समझते हैं ना लोग, दोनों जब बहुत क्लोज होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। प्लस माइनस लगता है खींच लेगा। अच्छा बताओ फोर्स किसी एक को लगता है या दोनों को लगता है? दोनों प्लेट के लगेगा। कितना होगा, कैसा होगा, आइए कैलकुलेट करता हूं। देखिए टॉपिक यहां लिखे हुए हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आइए जो इसको समझते हैं। ये कैपेसिटर का सिंबल है। रियली में प्लेट ऐसा नहीं होता है, प्लेट इस प्रकार से होता है। देखिए यहां पर एक प्लेट है और यहां एक प्लेट है। जैसा कि आप जानते हैं दोनों प्लेट का डायमेंशन सेम होता है, लेकिन एक प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा प्लेट नेगेटिव होता है। हम सिंबल का यूज कर रहे हैं। चलिए जी, दोनों बीच का सेपरेशन कुछ रहता है, वो सेपरेशन डी हम ले लिए। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और यही प्लस माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जो फीलिंग होता है, उसी फोर्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाइयों बहनों। एक्चुअल डायग्राम तो ऐसा होता है, लेकिन आपको सिंबल से यूज करना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ, आपको पता है जब पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों क्लोज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में होता है। और साइड इंटेंसिटी जीरो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो फोर्स कैसे निकलेगा हम इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। इसको हम प्लेट नंबर 1 बोल रहे हैं, इसको हम प्लेट नंबर 2 बोल रहे हैं। तो प्लेट नंबर 1 पर भी फोर्स लगेगा, प्लेट नंबर 2 पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन भाइयों बहनों दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। प्लस माइनस में होता है अट्रैक्शन। वही करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। चलिए ठीक है, अगर हम प्लेट 1 के कारण प्लेट 2 पर फोर्स निकालना चाहेंगे तो कितना होगा? प्लेट 2 के कारण प्लेट 1 पर फोर्स निकालना चाहेंगे तो कितना होगा? आइए सीखता हूं। यहां पर लिख रहे हैं फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू प्लेट 2। क्या इसका मतलब? प्लेट 1 पर फोर्स प्लेट 2 के कारण। तो देखिए जरा एक्चुअल डायग्राम बताता हूं। यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, एरिया ए। तो सिंगल प्लेट के कारण अगर कहें सिंगल प्लेट है और इस पर चार्ज प्लस क्यू है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और किसी पॉइंट पर अगर आप इंटेंसिटी जानना चाहते हैं तो कितना होता है? सिग्मा बाय टॉप सॉलिड नॉट। तो इस प्लेट के कारण यहां पर जो इंटेंसिटी होगी उस इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा बताओ? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, क्या लिखा हुआ? फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू प्लेट 2 F12 फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2। सीधा मतलब है एक पर फोर्स लग रहा है, 2 लगा रहा है। कौन फोर्स यहां है? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स,
नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है? Q इंटू ई। Q मतलब क्या? जिस प्लेट पर फोर्स निकाल रहे हैं उस प्लेट का चार्ज, तो Q हो गया। और E मतलब क्या? जिस प्लेट के कारण आप फोर्स निकाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, तो यहां पर लिख दो 2, QE2। Q रहने दो, ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं, एक प्लेट के कारण इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए F12 Q रहने दो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू बोलो Q बाय A। A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। यहां देखिए एक्चुअल डायग्राम है, इसको आगे बढ़ाते हैं। F12 Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भाइयों बहनों, ये हुआ फोर्स ऑन प्लेट 1 अप्लाइड बाय 2। क्या मतलब? प्लस वाला इतना फोर्स का फीलिंग कर रहा है। जब प्लस माइनस करीब में रहता है ना, प्लस माइनस जब करीब में रहता है तो दोनों फोर्स का फीलिंग करता है, ये आप समझते होंगे। एक बच्चा बोलता है सर आपको क्या पता प्लस माइनस कितना फीलिंग करता है, आप तो खाली पढ़ाते रहते हैं। अच्छा ठीक है भाई, हम पढ़ाते रहते हैं, फिलहाल पढ़ाई की बात कर रहा हूं। चलिए आगे, अब देखिए क्या निकालने जा रहे हैं। ये देखना चाहते हैं पॉजिटिव प्लेट अगर इतना फोर्स का फीलिंग कर रहा है तो नेगेटिव कितना करेगा, वो देखना चाहता हूं। तो अब क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 2, 2 मींस क्या? प्लेट 2। फोर्स ऑन प्लेट 2 अप्लाइड बाय प्लेट 1। आप पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट भी बोल सकते हैं, लेकिन चलो 1 2 मैंने बोल दिया। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? F21। अब इस पर फोर्स निकालना, इस पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE। E मतलब क्या? जिस प्लेट के कारण, प्लेट नंबर 1 के कारण आप निकालना चाहते हैं फोर्स, तो उसका इंटेंसिटी। और चार्ज किसका लेंगे? जिस प्लेट पर आप फोर्स निकालना चाहते हैं। यहां चार्ज माइनस Q है, तो माइनस लेने से केवल डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन यहां है, मैग्नीट्यूड तो यहां भी Q है, इसलिए आप Q लीजिए माइनस Q लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। Q रहने दो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लीजिए। F21 Q रहने दो, सिग्मा क्या हो जाएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सजा दीजिए Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाइयों बहनों, क्या देख पा रहे हो? दोनों प्लेट इक्वल फोर्स का फीलिंग कर रहा है, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सोच के देखिए, ये तो साफ साफ पता चल ही गया है कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दैट मींस कैपेसिटर में दोनों प्लेट क्लोज होता है तो कितना फोर्स का फीलिंग करता है। तो पता चला दोनों प्लेट इक्वल फोर्स का फीलिंग करता है, और वो होता है Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा मैं सोचता हूं, ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, चेंजेबल है या कांस्टेंट है? इससे पता चलेगा एक बहुत सुंदर कंसेप्ट। तो अब यहां देख रहे हैं, दोनों जगह देख पा रहे हैं। अब इन जनरल ये कह सकता हूं कि दो प्लेट का कैपेसिटर अगर बनाते हैं तो दोनों के पास, दोनों प्लेट जो है फोर्स का फीलिंग करता है इतना, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भाइयों बहनों, आइए मैं जरा इस फॉर्मूला पर थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाता हूं। ये जो फोर्स है चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर एक कैपेसिटर है और चार्ज डालते जा रहे हैं तो दोनों बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर चार्ज को आप 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो खींचने वाला फोर्स बहुत ही स्ट्रांगली 4 टाइम्स बढ़ेगा।
अच्छा ये बताओ डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये प्लस है तो इसको इधर खींचेगा, ये माइनस है तो इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अरे तो पहले बता दिए प्लस माइनस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक बच्चा बोलो कि सर आप क्या जानते हैं? ठीक है मैं नहीं जानता हूं। तो यहां क्या देख पा रहे हो? चार्ज बढ़ेगा तो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ते चला जाएगा। दूसरी बात, ये जो फोर्स है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया कम होगा तब जाके फोर्स ज्यादा होगा। बच्चों इस फॉर्मूला को बढ़िया से रीड कीजिए और समझिए, ये फोर्स कांस्टेंट है। अगर एक कैपेसिटर में मान लो आप 10 कूलम चार्ज स्टोर करा दिए तो चार्ज फिक्स हो गया, एरिया फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, तो लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है। व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये हुआ एक कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दो और एग्जांपल के तौर पे मान के चलो अगर 10 न्यूटन का फोर्स शुरू में लग रहा है तो हमेशा 10 न्यूटन ही फोर्स लगते रहेगा, एकदम 10 न्यूटन से ही खींचते रहेगा। ये नहीं, फोर्स वैरी नहीं करेगा, ये नहीं कि घट जाएगा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दैट इज ए कांस्टेंट फोर्स। हाँ अगर आप चार्ज के अमाउंट बदल दोगे, प्लेट का एरिया बदल दोगे तब तो बात अलग हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेट की एरिया कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है तो ये फोर्स कांस्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा था टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन। टॉपिक का नाम था फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में लगने वाला फोर्स। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से समझना चाहें तो देख सकते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। देखो जी इस पर फोर्स निकालना है तो इसके कारण इंटेंसिटी यहां निकाल लो इस जगह पे, फिर इस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस पर फोर्स निकालना है, इसके कारण इंटेंसिटी निकाल लो, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इन जनरल इसको माइंड रखिएगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में वो है F = Q² / 2 एप्सिलॉन नॉट, F = Q² / 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं, टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, इस फॉर्मूला को साइड में लिख दे रहे हैं, माइंड में रख ले रहिए, आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों कैपेसिटर में छोटा छोटा कुछ टॉपिक और बच रहा है जिसको मैं लेक्चर वीडियो के द्वारा आपका कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी फील्ड होने वाला लाइव क्लास में। तो जो बच्चे लाइव क्लास कनेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक, ये बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, कनेक्ट होइए। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, बहुत ही सुंदर टॉपिक, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के नाम से नहीं जानते हैं। एक कैपेसिटर के पास एनर्जी कैसे स्टोर होता है, एक कैपेसिटर के पास एनर्जी किस रूप में जमा होता है, कैपेसिटर अपनी एनर्जी को कैसे यूज करता है, हम इस डायरेक्शन में बात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए आपको सबको पता है जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कैपेसिटर का यूज किया जाता है और कैपेसिटर को एनर्जी सप्लाई भी कहा जाता है। लेकिन मुद्दा यह है कैपेसिटर के पास एनर्जी कैसे आया, कहां से आया और कैसे स्टोर करता है। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद इस पर आगे हम बढ़ेंगे। एक कैपेसिटर है, जनरली हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज करते रहते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आप ही बोलो अभी कैपेसिटर है क्या, इसके पास एनर्जी होगा? अभी कहां से एनर्जी होगा, इसमें एनर्जी दोगे तब तो ठीक है। इसका कुछ अपना एरिया होता है ना, दोनों प्लेट का एरिया इक्वल होता है। अगर एरिया दिखाना चाहते हैं ए और ए दिखाते हैं, सेपरेशन डी मान लेते हैं। अब इस कैपेसिटर में एनर्जी मुझे देना है तो कहां से एनर्जी आएगा, कौन देगा एनर्जी, कैसे देगा एनर्जी? भाई बहनों
एनर्जी देने वाला, एनर्जी बढ़ाने वाला कोई ना कोई तो एजेंट होना चाहिए। आप कहेंगे वो एजेंट कौन है? अच्छा ये बताओ, उस एजेंट की चर्चा करेंगे। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इसकी पोटेंशियल भी जीरो और इसकी पोटेंशियल भी जीरो, तो दोनों का पोटेंशियल जीरो, कोई पोटेंशियल नहीं। ठीक है, इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, अगर कैपेसिटर बनाया गया तो कुछ तो कैपेसिटी होगा भाई, 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड कुछ तो होगा। एनीबॉडी? मान लेते हैं सी है। अब एक काम करते हैं, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जब बैटरी जोड़ देते हैं तो क्या कहानी बनती है वो समझिए। ये प्लस इससे कनेक्ट है, ये माइनस इससे कनेक्ट है। कहेगा वो तो हम भी देख रहे हैं, क्या हो रहा है बताने जा रहा हूं। इसकी वोल्टेज कुछ होगा, पोटेंशियल कुछ होगा, भी मान लो। बैटरी क्या करता है? बहुत बच्चा सोचता ओ बैटरी जोड़ दी है तो बैटरी उसमें एनर्जी देगा, बैटरी उसमें चार्ज देगा। नहीं बच्चों, ये मिसकंसेप्ट है। बैटरी कभी चार्ज नहीं देता है। बैटरी का काम है चार्ज को सर्कुलेट कराना। कैसे हो सीखिए। ये प्लस इस सब्सटेंस से, इस प्लेट से निकालेगा माइनस को, इलेक्ट्रॉन को, और एक इलेक्ट्रॉन यहां जब नोचेगा तो सबको पता है किसी भी सब्सटेंस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने नेगेटिव चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज नेगेटिव में होता है उतना इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कंसेप्ट को समझते रहिएगा। ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या किया, ये बैटरी यहां से निकाला और इस नेगेटिव प्लेट में डाल दिया, ये नेगेटिव होने लगा। चलो ऊपर दिखाता हूं, ये नेगेटिव होने लगा। और जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो ये पॉजिटिव होने लगा। आइए बहनों, पॉइंट पे माइंड अप्लाई करो। ये बैटरी क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और ऐसे घुमा के इस प्लेट पर डिपॉजिट करेगा। बैटरी अपना चार्ज कुछ नहीं दे रहा है, बैटरी पास अपना कोई चार्ज नहीं है। कंसेप्ट समझिए, प्लेट से निकाल रहा है, नेगेटिव चार्ज निकाल के इस प्लेट में डाल रहा है, तो जैसे जैसे नेगेटिव निकलते जा रहा है वैसे वैसे इसमें पॉजिटिव जमा होते जा रहा है। क्यों? मान लो कुछ नहीं कर रहा है तो पहले जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और हम नेगेटिव निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक उस पर डेवलप होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा होते जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते जाएगा। लेकिन बैटरी कर क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज को निकाल के इस प्लेट में डाल रहा है। दैट मींस बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है। इस बीच में हो क्या रहा है, जब ये पॉजिटिव प्लेट हो जा रहा है और नेगेटिव प्लेट हो जा रहा है तो डेवलप हो जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं भी भाइयों बहनों, सपोज करो dq चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो गया और dq चार्ज यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हो गया, और इसी को कहते हैं चार्ज ट्रांसफर, इसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले पूरा मैकेनिज्म को समझिए। बहुत बच्चा सोचता होगा ओ यहां से dq चार्ज निकला और इसमें चला गया। ऐसा नहीं होता है। ये चार्ज ऐसे ऐसे घुमा के इस नेगेटिव प्लेट पर आता है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि dq चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। व्हाट मींस दिस, dq चार्ज के अमाउंट से नेगेटिव यहां निकला और इसमें गया, dq चार्ज यहां पॉजिटिव उतना डेवलप होगा। तो ये बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है। जी हां, बैटरी का जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क इस कैपेसिटर के पास जमा हो रहा है एक एनर्जी के रूप में, जिसका नाम है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। बच्चों पहले समझिए आप एक कैपेसिटर की एनर्जी होती क्या है। हम अगर कैलकुलेशन कर भी दें धड़ल्ले से तो आपको कंसेप्ट नहीं लगेगा, फीलिंग नहीं आएगी, और जब तक फीलिंग नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। कोई भी रिलेशन में फीलिंग होनी चाहिए तभी मजा आता है। फिर से जरा समझिए, मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। बैटरी क्या करता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को निकालता है, इस प्लेट में डालता है, जितना नेगेटिव निकला उतना सब पॉजिटिव हो गया। बैटरी क्या कर रहा है, नेगेटिव निकाल यहाँ पहुंचा दे रहा है,
बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है, और जैसे ही पॉजिटिव होते जा रहा है, नेगेटिव होते जा रहा है, डेवलप हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा सोचिए, dq चार्ज अगर ट्रांसफर हुआ तो वर्क करना पड़ा कुछ, उस वर्क को dw कहते हैं। तो सब जानते हैं v इंटू q होता है, तो चार्ज हुआ dq। v क्या है इस कंसेप्ट को समझिए, v है पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। जैसे जैसे चार्ज निकलते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे बढ़ते जाएगा, कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा और बैटरी का वोल्टेज घटते जाएगा। अगर v के जगह पर अभी हम q/c लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि q चार्ज ट्रांसफर हो गया, लेकिन अभी तो q चार्ज हुआ नहीं। लेकिन सपोज करो हम टोटल q चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं, टोटल चार्ज q ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पहले dq 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 dq, फिर ध्यान रखो यहां से डायरेक्ट यहां पे जंप नहीं करता है, चार्ज उछलता नहीं है, चार्ज ऐसे जाता है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि dq dq जा रहा है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, आ जाएगा dq। अब सोचो कितना चार्ज मैक्सिमम देना है, हम चाहते हैं टोटल q चार्ज जिसमें सप्लाई करेंगे, तो मैक्सिमम यानी q चार्ज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, लिमिट हो जाएगा 0 से q। dw का w v के जगह पर क्या होगा, अब v के जगह पर होगा q/c और यहाँ पे dq। क्यों हुआ q/c, क्योंकि आपने कहा कि q चार्ज ट्रांसफर हो चुका है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v इक्वल टू q/c। अगर dq चार्ज ट्रांसफर हुआ तो वहां हो जाएगा dq/c, लेकिन वो dq 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 थोड़ा थोड़ा गया और टोटल q चार्ज ट्रांसफर किए। अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, यहां से फिजिक्स समाप्त है, यहां से सिंपल मैथमेटिक्स है, 1/c q dq 0 से q, देखते रहिएगा, ये हो जाएगा 1/c, इसका इंटीग्रेशन करो, q स्क्वायर बाय 2, 0 से q 0 से q। सब जानते हैं पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पुराना कहानी, ये 1/2c, बोलो पहले कौन लिमिट, q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, w इक्वल टू हो गया q स्क्वायर बाय 2c। ये वर्क डन करना पड़ा सेल को, बैटरी को, क्यों, q चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, या यूं कहिए कैपेसिटर में q चार्ज स्टोर करने के लिए इतना वर्क डन करा, और जितना वर्क डन करना पड़ा वही कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर हुआ, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज u इक्वल टू w, और यहां हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2c। दिस इज द फार्मूला नंबर 1। आपको पता है इसमें 3 टाइप का ज्यादा यूज होना है, q c v। तभी आपका जो एनर्जी आया है q और c के टर्म में आया, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। चलिए 1/2c है, q को तोड़ दो, c इंटू v होल स्क्वायर, c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c कट गया, हाफ cv स्क्वायर, बहुत ही फेमस फार्मूला, काफी इसका यूज होगा, एनर्जी का एक फार्मूला और हो गया, हाफ cv स्क्वायर u इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अगेन आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हाफ, देखो जी q और c के टर्म में हो गया, c और v के टर्म में हो गया, तो अब जरा लाइए q और v के टर्म में, तो ऐसा है c को लिख दो q बाई v, और यहाँ v स्क्वायर है, कैंसिल, ले से हो जाएगा हाफ qv, u बराबर हाफ qv। अब आ गया 3 को फार्मूला एनर्जी का, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। बच्चा लोग सोचेगा सर इसको कब यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे। अरे ज्यादा बुद्धि होना खतरनाक थोड़ी है, केवल इस्तेमाल सही होनी चाहिए। जिसकी रिक्वायरमेंट होगा उस फार्मूला का यूज करेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे। एक बार फिर से शॉर्ट टाइम में जरा समझिए एनर्जी और कैपेसिटर क्या है, हम इसको एक मेथड से और बताएंगे। किसी भी कैपेसिटर को जो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी क्या करता है, एक प्लेट से चार्ज निकाल के दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करता है। बैटरी अपना कोई चार्ज नहीं देता है। जैसे एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकालता है, आप क्या निकाल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो निकाल नहीं सकते हैं, नेगेटिव निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है किसी भी सब्सटेंस से। तो एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकाल के दूसरा प्लेट में डालते हैं, तो जिससे निकलता है नेगेटिव चार्ज उस पर पॉजिटिव होते जाता है, अदर प्लेट पर नेगेटिव होते जाता है।
डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इस बीच में जितना चार्ज यहाँ स्टोर होता है उसी चार्ज के कारण कैपेसिटर के पास एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी का नाम है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, बहुत बच्चा सोचता होगा एनर्जी कैसे स्टोर होता होगा, कहाँ स्टोर होता होगा? इस स्पेस में स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और वहां पर एनर्जी स्टोर करता है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे था? अगर dq चार्ज ट्रांसफर होता है तो वैसे स्थिति में आपके पास हो जाएगा dw और v into dq, टोटल चार्ज अगर q ट्रांसफर करना है तो लगा दिया इंटीग्रेशन, उसके बाद यहां से फिर समाप्त, मैथ का काम, कैलकुलेशन कर दिया। हम इसको एक और मेथड से सिखाते हैं इस फार्मूला का यूज करके। अच्छा, ये पूरी डेरिवेशन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है बोलो तो? www.iitcampus.co.in। वेबसाइट का नाम क्या है? www.iitcampus.co.in। वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, मोर मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, उसमें डाउनलोड मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, दर्शन हो जाएगा। जो नोट्स चाहिए, जो असाइनमेंट चाहिए आपको मिलते जाएगा। सेकंड मेथड से एनर्जी ऑफ कैपेसिटर समझना चाहते हैं, बहुत ही कम टाइम में। सही बात बताओ, एनर्जी मैंने क्या? एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो कैपेसिटर को जो कार्य करने की एबिलिटी होगा वही तो उसकी एनर्जी है। आइए जरा उस पार्ट बताता हूं। सिंबल का यूज कर रहा हूं, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, सेपरेशन डी, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला का मतलब मालूम है? जब फोर्स रहता है कांस्टेंट, तो क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है या फिर नहीं है? जवाब है। इसलिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को F कह दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को D कह दे रहे हैं। अब बहुत बच्चा सोचता होगा कि सर अभी तो आप बोले कि जो बैटरी जोड़ते हैं तो चार्ज यहां से निकल के यहां जाता है, और आप डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला ले लिए हैं। ये तो गलत है, ये तो मिसकंसेप्ट है, कंसेप्ट मैच नहीं हो रहा है। नहीं बच्चों, मैं क्या बोलता हूं? वर्क निकालने क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू डिस्टेंस कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां से चार्ज यहां पर आया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यही लेना है। आई बात समझ में? चलिए F का वैल्यू बताओ, निकाल चुके हैं, q स्क्वायर बाय 2f इनटू d। दिस इंप्लाई मारते जाइए, वर्क निकाल रहा हूं। चार्जिंग करने में वर्क डन कितना है? जितना वर्क डन होगा उतना ही कैपेसिटर का एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। चलो, बहुत चिल्ला रहा है। इसको जरा सोचिए तो, इस पर जरा लाइन मारिए तो। लाइन मारने मतलब गलत मत सोचना, इसके बारे में जरा लाइन मारिए, दिमाग लगाइए। अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी बोलो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट बाय D। C बराबर एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहां उल्टा है, उल्टा है। तो लो W बराबर Q स्क्वायर, ऊपर C नहीं जाएगा, नीचे C आएगा। अरे तरीके, W इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। ये आपका हो गया वर्क डन। दिस वर्क डन इज numerically equal to the energy stored by the capacitor. So U equal to Q square by 2C. This is formula number 1. फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए, वो सारे फॉर्मूला का दर्शन हो जाएगा। U equal to 1 by 2C है, इसको तोड़ दो, CV होल स्क्वायर, लीजिए 1 by 2C, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक नहीं कटेगा जी, अरे नहीं कटेगा, ई कटते हैं, लीजिए हो जाएगा 1 by 2 सीरियस स्क्वायर। आ गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा भी निकालना चाहते हैं, 1 by 2 C को बोलो Q by V, अरे V से भी कट गया, लीजिए हाफ QV, हाफ QV, U बराबर आया हाफ QV। तो आज मैं दो टॉपिक डिस्कस किया,
क्या क्या, एक बार फिर से सुनिएगा। और ये सारा नोट्स कहाँ मिलेगा? वेबसाइट में। वेबसाइट में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, मोर मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, दर्शन हो जाएगा। जो नोट्स चाहिए ले लीजिएगा। फिर समझ लो आज का टॉपिक। मैंने पहले बताया कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में, वो कैलकुलेट मैंने किया, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है। फिर कैपेसिटर के पास एनर्जी कहाँ से आता है, एनर्जी कैसे स्टोर होता है, किस रूप में? इलेक्ट्रिक फील्ड बना के स्टोर होता है। कहाँ से आता है? काजू किशमिश की बात नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ से, इलेक्ट्रिक चार्ज में स्टोर कीजिए, उसकी एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होगा एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। क्या बैटरी उसको चार्ज देता है? नहीं, बैटरी एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकालता है, दूसरा प्लेट में डालता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर जमा होते जाता है, और वही कहलाता है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। जितना चार्ज स्टोर होगा उतने ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा। भोजन करोगे तो आपको एनर्जी बढ़ेगा। तो ये दोनों टॉपिक बढ़िया समझिएगा। और मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि लाइव क्लास कंटिन्यू चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन करें, तभी आपका दोनों तरह से स्टडी होगा। वीडियो भी चलेगा और लाइव भी चलेगा। इन फ्यूचर आगे क्या होने वाला है, कुछ चैप्टर का वीडियो से डिस्कशन होगा, कुछ चैप्टर से लाइव क्लास से डिस्कशन होगा, और चौथा टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन कर लें। थैंक यू सो मच।